भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां हमारे साथी नितिन श्रीवास्तव मौजूद हैं। नितिन, क्या कुछ माहौल है अयोध्या का? जब सर जन्मोत्सव की बात हो और अयोध्या की बात ना हो तो यह अधूरा रहेगा। राम जन्मोत्सव का जी उल्लास खासा है और अयोध्या में हम इस समय भक्ति पथ पर उपस्थित हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से कि काफी भीड़ है। लोग जयकारे के माध्यम से हनुमानगढ़ी में दर्शन को जा रहे हैं। आज राम जन्मोत्सव है। राम जन्मोत्सव में राम नगरी का उल्लास मार्गों से ही देखने को मिल रहा है कि भक्त कितने उत्साहित हैं। आपको बता दें कि लगभग 12 बजे राम लला का जन्म होगा। जब राम लला की बात होगी तो उनके अनन्य भक्त की भी बात होगी। यह जी हनुमानगढ़ी है। मान्यता है कि यहाँ पर जो हनुमान जी हैं वो माँ जानकी के गोद में विराजमान है। और बात करें तो जब राम भगवान रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या आए थे तो इसी स्थान पर हनुमान जी को राजगद्दी दी गई थी, जिसके बाद से इसको हनुमानगढ़ी स्थान कहा जाने लगा। यह हनुमान कोट भी कहलाता है क्योंकि यहीं से आपको दिखाना चाहेंगे, ये रामकोट शुरू हो जा रहा है। जी रामकोट की पूरी रक्षा भगवान हनुमान जी यहीं से ही करते हैं। और लगातार सबसे पहले जो अयोध्या आता है वह हनुमानगढ़ी से दर्शन के बाद ही जो है वो राम मंदिर के लिए जाता है। ऐसी यहाँ की मान्यता भी है। जी। नितिन, आप वहां पे कुछ लोगों से बात कर सकते हैं क्या? कहाँ से आए हैं वो जी जी, लोग? हम क्या उत्साह है उनके में? बात करेंगे। हमारे साथ कुछ भक्त हैं जो देश विदेश से राम जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या आए हैं। हम बात जी करेंगे। कहाँ से हैं भाई साहब? बिहार से। आप बिहार से हैं। कैसा अनुभव रहा भाई साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सनातन धर्म का साक्ष्य प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे पूर्व में मतलब हिंदुस्तान का सोने का चिड़िया था वो आज भी है, लेकिन किसी लोग के द्वारा ढक दिया गया था। लेकिन आज फिर उजागर हो रहे हैं हमारे सनातन धर्म का। इससे पहले कब अयोध्या आए थे भाई साहब? तो हम तो 2001 से आ रहे हैं अयोध्या। कैसी व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पर? तो 30% पूर्व के हिसाब से अब धीरे धीरे अच्छा होते जा रहा है। पहले भी थे, लेकिन पहले तो हम लोग हिंदी धोती में रामलला के दर्शन करने आते थे। अभी तो हम लोग उनका महल भी बन गया और कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो गर्व आ रहा है, हो रहा है आदमी को। बहुत अच्छा है, हमारे धर्म में होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी भक्त हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से हैं भाई साहब? कैसा लग रहा है आपको अयोध्या दर्शन के लिए आए हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अवतार गोस्वामी है, जिला जौनपुर से। कैसा लग रहा है आज अयोध्या आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पावन दर्शन हमको मिला। आज राम जन्मोत्सव भी है, रामनवमी है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं और अभी जा रहे हैं हनुमान जी का दर्शन करने हैं हनुमानगढ़ी में। अब प्रभु श्री राम जी को जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ भक्त जिन्होंने कहा बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। आइए कुछ और भक्तों से बात करेंगे। कहाँ से भाई साहब? और ये से हूँ और लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ में जो जॉब करता हूँ और पहली बार अयोध्या आया हूँ। कैसा लग रहा है? तो बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। जैसे कि श्री राम जी की नगरी, सबसे बढ़िया अनुभव यहाँ पे हो रहा है कि वास्तव में श्री राम जी की नगरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की नगरी वास्तव में है। व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पर? बहुत ही अच्छी व्यवस्था, इतनी भीड़ है फिर भी यहाँ की व्यवस्था जैसे मैनेज हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। ये नितिन, थे आप हमारे हमारे साथ बने साथ रहिए। कुछ हमारे भक्त। जी, हमारे साथ हमारे साथी जो है आदर्श शुक्ला, वो भी जुड़ गए हैं आपके पास अयोध्या से ही, वो भी हैं। आदर्श जी, आप कहाँ पे हैं? क्या माहौल है जहाँ पे आप हैं? आदर्श, आपका माइक जो है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है शायद। नितिन, आपने लोगों से बात की, क्या कुछ उत्साह था? दूर दराज से लोग आ रहे हैं, युवा भी सर थे उसमें। काफी उत्साह है यहाँ पर। रामनगरी में जो भक्त पहुंचे हुए हैं उनका एक अपना अलग उत्साह है। लोग जो है हनुमानगढ़ी से दर्शन के बाद रामलला में मंदिर में दर्शन को जा रहे हैं। बता दें आपको जी 9:30 बजे से ही राम मंदिर में जलाभिषेक शुरू हो गया है। पूजन शुरू होने के साथ 5 अमृत के साथ रामलला का जो है जलाभिषेक किया जा रहा है। 10:40 से लगभग भगवान श्री राम का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। उनको मुकुट और सुसज्जित
पीताम्बरी वस्त्र पहनाए जाएंगे जो स्वर्ण से जड़ित होंगे। आपको बता दें कि 11:40 पर लगभग रामलला को भोग लगाया जाएगा, फिर वह घड़ी नजदीक आ जाएगी जिसका देश ही नहीं पूरी दुनिया जो है इंतजार कर रही है। 12 बजे राम जी का जन्म उत्सव शुरू होगा, उसका उल्लास देखने को मिलेगा और उनके माथे पर सूर्य का तिलक भी होगा। इसी के साथ भगवान राम को 56 भोग भी लगाए जाएंगे और भक्तों में उसको लेकर के खासा उत्साह है। आपने देखा ही है कि पूरा भक्ति पथ राम पथ भक्तों से सराबोर है। जिस तरह ट्रस्ट ने योजना बना रखी थी वो पूरा देखने को मिल रही है। जगह जगह भक्तों की सुविधा के लिए कालीन बिछाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, हेल्थ कैंप लगाए गए हैं, भक्तों को कोई दिक्कत ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जगह जगह आरएएफ के बल तैनात किए गए हैं, एनएसजी तैनात है, ब्लैक कमांडो लगातार गश्त कर रहे हैं और यहाँ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की बात करें तो आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी राजकमल रैयर लगातार गतिमान है, पूरे व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। और यहाँ अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर भी 200 आरपीएफ के जवान जो है लगातार भ्रमणशील हैं, जो पूरी मेले क्षेत्र को देख रहे हैं और जो भी श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं वह ज्यादा संख्या में ट्रैक पर न पहुंचे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो हर व्यवस्था प्रशासन बने रही है। आदर्श है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एक बार आदर्श से पूछ लेते हैं वो कहाँ पे हैं, उनके आसपास क्या माहौल है। देखिए तन्मय जी, मैं राम मंदिर के वीआईपी गेट पे खड़ा हूँ और मैं अमर उजाला के माध्यम से बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद अभी कुछ ही देर पहले इसी गेट के अंदर रामलला का दर्शन करने के लिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पहली बार रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर में आए हैं और वो भी रामनवमी के दिन। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। उसी अयोध्या से जो जिसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, पिछले चुनाव में अवधेश प्रसाद ने यहाँ लल्लू सिंह को हरा करके बड़ी जीत हासिल की थी और पूरी देश दुनिया में ये मैसेज गया था कि यहाँ पे इतना भव्य राम मंदिर बना, वहां भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई। वही अवधेश प्रसाद इस समय राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और रामलला का अभिषेक शुरू हो गया है। इस वक्त अभिषेक चल रहा है। उसके बाद अभिषेक के बाद थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए पर्दा डाल दिया जाएगा, फिर भोग प्रसाद लगाया जाएगा। भोग प्रसाद के बाद फिर रामलला का श्रृंगार होगा और श्रृंगार के बाद फिर दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव के साथ उनका सूर्य तिलक किया जाएगा, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी की तन्मय जी सबसे बड़ी खबर यही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद इस वक्त रामलला में का दर्शन कर रहे हैं, वो भी उस दौरान जब रामलला का अभिषेक चल रहा है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे ही वो रामलला का दर्शन करके बाहर निकलें, हम उनकी लाइव बातचीत उनसे कर सकें, उनसे पूछ सकें कि रामलला का दर्शन करने के बाद उनको कैसा लगा। तन्मय जी। आदर्श जी, सूर्य तिलक का आपने जिक्र किया, क्या कुछ उत्साह है सूर्य तिलक को लेकर? किस तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, राम मंदिर बनने के बाद ये दूसरी रामनवमी है आज जो मनाई जा रही, और सूर्य तिलक 12 बजे से करीब 4 मिनट तक होगा। इसके 3 ट्रायल किए इसरो के वैज्ञानिकों ने, रुड़की आईआईटी और चेन्नई आईआईटी के वैज्ञानिकों ने। कल फाइनल ट्रायल किया गया था जो कि 3 मिनट का था और 3 मिनट तक दोपहर ठीक 12 बजे कल रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें पड़ी। ठीक वैसे ही आज भी 4 मिनट का यह सूर्य तिलक होगा। सभी तैयारियां फाइनल हो चुकी हैं और देश दुनिया से जो भक्त आए हैं उनमें बड़ा उत्साह है, बहुत उल्लास है। हर कोई उसी वक्त पहुंचना चाहता है। आप वहां लोग पूछ रहे हैं राम मंदिर के सेवकों से कि हम कब लाइन में लगे कि ठीक 12 बजे पहुंचे और सूर्य तिलक देखने का मौका मिले। सबसे खास बात यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने ऐसी व्यवस्था की है कि दुनिया भर के टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। हर कोई सूर्य तिलक के, रामलला के सूर्य तिलक को अपने घर बैठे अपनी आंखों से देख सकेगा, निहार सकेगा, इस अप्रतिम और अद्भुत क्षण का साक्षी बन सकेगा। बिल्कुल आदर्श, अपने दर्शकों को बता दें कि जब रामलला का सूर्य तिलक हो रहा होगा तो हम भी उनके सामने लाइव होंगे और हम भी उन्हें सूर्य तिलक के दर्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ नितिन भी मौजूद है जो कि हनुमानगढ़ी पे। नितिन जी सर। अभी आप अपने पीछे दिखा रहे थे कि लोग जो श्रद्धालु हैं वो कितने उत्साह से आ रहे हैं। क्या लग रहा है, आप हनुमानगढ़ी पे हैं, जैसा आपने बताया हनुमानगढ़ी का अयोध्या में क्या महत्व है, किस तरह का उत्साह लोगों में है
और सूर्य तिलक को लेके क्या कुछ लोग बात कर रहे हैं? सूर्य तिलक जो कि बहुत ज्यादा इस बार ये कहा जा रहा है कि नया होने वाला है। पिछली बार हुआ था रामनवमी पर, इस बार कुछ अलग तरह से होने वाला है क्या? उसी तरह से होने वाला है? लोगों का क्या कुछ कहना है सूर्य तिलक को लेकर? मृत्युंजय जी, बताना चाहेंगे आपको कि ट्रस्ट ने बैठक की थी जिसमें नृपेंद्र मिश्रा जो मंदिर निर्माण समिति के जो है अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया था कि पिछले साल जो सूर्य तिलक किया गया था वह अस्थायी रूप से किया गया था। अब 20 वर्षों का एक प्लान तैयार किया जा रहा है जिस पर सूर्य तिलक कैसा हो और स्थायी इसकी व्यवस्था हो और इसका मैसेज जाए, इसके लिए लगातार लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। तो सूर्य तिलक को लेकर लोगों में उत्साह है। भक्त जो है या योजना बनाकर आए हैं कि पहले हनुमानगढ़ी में, क्योंकि लंबी कतार भी होती है और काफी भीड़ भी होती है, इसके कारण पहले हनुमानगढ़ी दर्शन करने के साथ लगभग 12 बजे ऐसे योजना के साथ अयोध्या राम जन्मभूमि में प्रवेश करें ताकि जो है सूर्य तिलक के साथ साथ रामलला अपने आराध्य का दर्शन कर सकें। बिल्कुल नितिन, आपके पीछे कुछ युवा दिख रहे थे, एक बार उन युवाओं से बात जी करने की हमारे साथ कोशिश कुछ कीजिए। युवा हैं, वो जो दर्शन पूजन के लिए जोश है, आए हैं। हम बात कराएंगे आपसे कि कहाँ से आए हैं भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको? पहली बार आप अयोध्या आए हैं? आज राम जन्मोत्सव है, कैसा महसूस कर रहे हैं? रामलला दर्शन किया आपने? कहाँ से आए भाई साहब? दर्शन किया आपने? कहाँ से आए भाई? कैसा महसूस किया? आज राम जन्मोत्सव है, दर्शन कैसा हुआ? व्यवस्था यहाँ की कैसी है लग रही है आपको? बहुत अच्छा, राम मंदिर में तो बहुत ही अच्छा, मतलब राम जन्मोत्सव पर लोग भक्तों को क्या मैं अपने तरफ से अपील करेंगे? राम जन्मोत्सव के कि आप जो राम जी को मन में अपने रखें और उनके जो जो उन्होंने आचरण किए उनको फॉलो करें। तो ये थे हमारे साथ कुछ भक्त, उन्होंने कहा कि राम जी के सिद्धांतों को अपने जीवन पर उतारे हैं, यही सार्थक होगा। मंदिर के वीआईपी गेट से हमारे साथ मौजूद है आदर्श। आदर्श जी, जिस तरह से अभी आपने बताया कि विपक्ष के नेता अवधेश प्रसाद वहां पहुंचे हैं, उनके अलावा भी अभी कोई नेता या कोई सेलिब्रिटी अभी तक वहां पहुंचे हैं मंदिर स्थल पर? यदि प्रसाद भी राजनीतिक रूप से जो राजनेता के तौर पे पहुंचे हैं, जबकि इकबाल अंसारी अभी थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत की, मुलाकात की, और इसके अलावा अन्य लोग भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वो सभी स्थानीय भाजपा नेताओं ने अलग अलग जाकर के रामनवमी के मौके पर दर्शन किया है राम मंदिर में। बड़ी शख्सियत के रूप में अवधेश प्रसाद करने के लिए पहुंचे हैं और कोशिश रहेगी कि जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलें तो हम उनसे बातचीत करें और उनके भाव जानने की कोशिश करें कि पहली बार रामलला के दरबार में पहुंच के उन्हें कैसा लगा। एक मैं और जानकारी देना चाहूंगा, इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विशेष व्यवस्था की गई जिला प्रशासन की ओर से। पहली बार रामलला के भक्तों को जी आवाज आ रही है? जी आदर्श, पहली बार रामलला के भक्तों के ऊपर फुहार, सरयू जल की फुहार डाली गई, जो कि ड्रोन के माध्यम से डाली जा रही है। ऐसा प्रयोग पहली बार हुआ कि तकनीक से अध्यात्म की अनुभूति कराने का जिला प्रशासन ने प्रयास किया। इसके बारे में 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के कमिश्नर गौरव दयाल और जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह को दिशा निर्देश दिए थे कि कुछ ऐसा किया जाए कि एक तो बहुत गर्मी पड़ रही है, इस वक्त 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है, और इस भीषण गर्मी में भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। सुबह से ही श्रद्धालु हर रामपथ पे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। सरयू स्नान करके उन्होंने सीधे राम मंदिर का रुख कर लिया, और इस दौरान जो ड्रोन से फुहारें पड़ रही हैं रामपथ पर श्रद्धालुओं के ऊपर सरयू के पवित्र जल की, वो उन्हें तरावट तो दे ही रही है, साथ ही एक अलग तरह की आध्यात्मिक अनुभूति भी करा रही है। सरयू जल को बेहद पवित्र माना जाता है। सरयू जल का ड्रोन से छिड़काव किया जा रहा है, इसके अलावा और क्या-क्या विशेष तैयारी है रामनवमी को? सूर्य तिलक भी होना है 12 बजे।
देखिए, जो सबसे खास तैयारी यह है कि पूरे रामपथ पर मैटिंग बिछाई गई है, जिससे कि इस कड़ी धूप में जो तपती दोपहरिया में श्रद्धालु पैदल, चूंकि मान्यता है कि रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु नंगे पांव आते हैं, तो उनके पैर न जलने पाए, इसके लिए मैटिंग बिछाई गई है पूरे रामपथ पर। और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी अंदर व्यवस्था की गई है। हनुमानगढ़ी पे कैनोपी लगाया गया है अस्थायी रूप से, हनुमानगढ़ी यानी कि सिंगार हाट से हनुमानगढ़ी जाने वाले मार्ग पर, ताकि धूप से श्रद्धालु बच सके। राम जन्मभूमि पथ पे पहले से कैनोपी की व्यवस्था है, छाये की व्यवस्था है, यहाँ पे धूप नहीं लग पा रही। और एक नई व्यवस्था ये भी की गई है, जो कि महाकुंभ के समय की गई थी, कि जन्मभूमि पथ से राम मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। और चूंकि संख्या बहुत बड़ी ज्यादा हो गई है, लाखों की भीड़ पहुंच गई है, इसलिए उनकी निकासी गेट नंबर 3 से की जा रही है। और रामपथ पे भी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग लेन और दर्शन करके निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए दूसरी लेन निर्धारित कर दी गई है। तन्मय जी। बिल्कुल आदर्श, हमारे साथ हनुमानगढ़ी के नितिन लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन जी, चाहेंगे जहां पर आज राम जन्मभूमि हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए तरह तरह से जो है प्रयत्न कर रहा है, वहीं आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे साथ जो है ये लखनऊ से भक्त हैं, जो लगातार इनके नाम रिकॉर्ड भी दर्ज है शंखनाद का। आइए बात करेंगे, जानेंगे कहाँ से आए हुए हैं और क्या रिकॉर्ड इनके नाम है। भाई साहब, क्या नाम है आपका भाई साहब? इंडियन आर्मी से हैं आप? जी जी जी। क्या रिकॉर्ड है आपके शंखनाद का जो है आपके नाम? रिकॉर्ड है 53 मिनट नॉन स्टॉप है इसका। 53 मिनट नॉन स्टॉप है। जी जी। और सिंगल ब्रेक में भी है मेरा 80 सेकंड का 1 मिनट 20 वो लॉन्गेस्ट फर्स्ट मिनट है। तो आज मैं आया था हनुमान जी दर्शन करने आया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। मैं शंखनाद से गाड़ी से हनुमान जी तक हमारी आवाज पहुँच गए, मेरी यहाँ तक पहुँच स्वीकार कर रहे हैं। कितने लोग आप लोग आए हुए हैं? 5 लोग आए हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं अयोध्या में आपने देखा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, रामनवमी का पर्व है, रामलला का दर्शन किया आपने? कैसा कैसा रहा? वहाँ तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ तो कोई भीड़ भी ज्यादा नहीं महसूस हो रहा है। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि लोग कंटिन्यू चलते आ रहे हैं और चल करके वो भीड़ कहीं इकट्ठा हो पा रहा है। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। तो सर, ये थे हमारे साथ एक आर्मी के जवान, जिन्होंने जो है शंखनाद पर भी एक नया रिकॉर्ड दर्ज कराया है। हनुमानगढ़ी में भीड़ होने के नाते ये जो है अंदर नहीं जाए पे, तो उन्होंने अपना श्रद्धा निवेदित की है शंखनाद के माध्यम से। तो तरह तरह के भक्त जो है अयोध्या आ रहे हैं। श्रद्धालु आएंगे, जिस तरह से कहा जा रहा था कि बहुत श्रद्धालुओं के आने की आशंका है, उसी तरह से लग रहा है कि श्रद्धालु कम है या उससे ज्यादा है। आप हनुमानगढ़ी पे मौजूद है अभी? नहीं, पिछले साल की अपेक्षा सर जो है श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा है। वैसे तो रिकॉर्ड अगर कहा जाएगा तो पिछली कई वर्षों का तो कम होगा, पर पिछले साल जो है जब राम जन्मभूमि उत्सव का प्रथम वर्षगांठ थी और प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ पर जो है अयोध्या में अपेक्षा जताई जा रही थी कि रिकॉर्ड तो भीड़ होगी। इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव द्वारा पहले से ही अपील की गई थी कि लोग जो है घरों में रामनवमी का पर्व मनाएं। इसका नतीजा यह रहा कि लोग जो है काफी कम संख्या में अयोध्या पहुंचे थे, पर अब की बार प्रशासन ने पहले से ही संपूर्ण व्यवस्था की थी और राम जन्मभूमि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आपका दूसरी वर्षगांठ थी। उसी तरीके से लोगों में उत्साह भी साफ देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्त जो है सरयू में स्नान के बाद मंदिरों में जलाभिषेक के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन कर रहे हैं और रामलला का दर्शन करने के बाद जय श्री राम का जय घोष भी कर रहे हैं। बिल्कुल नितिन, आदर्श की ओर एक बार चलते हैं। आदर्श, क्या कुछ अपडेट है आपके पास राम मंदिर के वीआईपी गेट से? वीआईपी गेट से लगातार तमाम न्यायिक अधिकारियों, जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों की ओर से दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है। दर्शन करने के लिए वीआईपी आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं। और संभवतः अवधेश प्रसाद जी के दर्शन करके समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद अभी थोड़ी देर में ही संभावना है कि इसी हमारे पीछे जो वीआईपी गेट है राम मंदिर का, जिससे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और उत्तर प्रदेश शासन के बड़े आईएएस आईपीएस अफसर इसी मार्ग से होकर के रामलला का दर्शन करने के लिए जाते और आते हैं। इसी मार्ग से समाजवादी पार्टी के सांसद भी अभी थोड़ी देर पहले, करीब 20 मिनट हुआ है, अंदर गए हैं
और उनको थोड़ी देर रुकना भी पड़ा था। उनके साथ काफिला था, उनके साथ मजिस्ट्रेट भी थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उनको गेट के बाहर थोड़ी देर रोक दिया गया था। और जब पूरी जांच पड़ताल हो गई, यह जानकारी यहाँ मौजूद अफसरों ने एसएसएफ के, चूंकि एसएसएफ के हवाले सुरक्षा है राम मंदिर की, उन अफसरों ने वायरलेस और कंट्रोल रूम से जब ये कंफर्म कर लिया कि इनको अनुमति है वीआईपी गेट से राम मंदिर जाने की, उसके बाद ही प्रवेश किया। और इसके अलावा जो राम जन्मभूमि पथ है उससे सामान्य श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि आज 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक राम मंदिर ट्रस्ट ने सभी वीआईपी और वीवीआईपी पास निरस्त कर दिए हैं। यानी कि जो वीआईपी और वीवीआईपी दीर्घा से दर्शन होता था उसको इन 3 घंटों के लिए निरस्त कर रखा गया है। इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा थी कि सामान्य श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिले, उन्हें वीआईपी के नाते कोई दिक्कत ना आने पाए, इसीलिए यह व्यवस्था प्रभावी की गई है। बिल्कुल आदर्श, यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि रामनवमी के अवसर पर बहुत श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने वाले हैं, अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या पहुंच रहे हैं, कुछ रास्ते में भी हैं। किस तरह से शहर में जो यातायात की व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से बनाए रखने के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? अपने 4 पहिया वाहनों से लोग पहुंच रहे हैं ज्यादा संख्या में, ट्रेनों से और अपने वाहनों से लोग पहुंच रहे हैं ज्यादा संख्या में। सबसे ज्यादा संख्या ट्रेनों से आने वाले श्रद्धालुओं की है। और मैं आपको बता दूं कि करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालु एक दिन पहले यानी कल ही शनिवार की रात तक अयोध्या पहुंच गए थे और उन्होंने विभिन्न होटल, होम स्टे, धर्मशालाओं और जो उनके गुरुओं के जो उनके आश्रम हैं वहां पर उन्होंने शरण ले ली थी। और कल भी उन्होंने राम की पैड़ी, सरयू तट, कनक भवन और राम जन्मभूमि कार्यशाला तमाम जगहों पर दर्शन, पूजन और भ्रमण किया। लेकिन रामलला के दर्शन के लिए उन्होंने आज का दिन तय कर रखा था, क्योंकि आज बेहद खास रामलला का दिन है, राम जन्मोत्सव है। और सबसे खास बात है कि सूर्य तिलक है, जिसका एक बहुत आकर्षण है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले राम मंदिर में जन्मभूमि पथ पे श्रद्धालुओं से बात की थी, तो हर कोई सूर्य तिलक के समय ही राम मंदिर में प्रवेश करना चाहता था। हालांकि ऐसा संभव नहीं है। उस वक्त रामलला के दरबार में जितने श्रद्धालु मौजूद होंगे उनको ही साक्षात सूर्य तिलक के दर्शन मिल पाएंगे। और देखिए अवधेश प्रसाद निकल लिए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अवधेश प्रसाद से बात करने की। जी नितिन, तन्मय जी, जी नितिन जी, ये अवधेश प्रसाद निकल चुके हैं और उनकी गाड़ी, उनका वाहन अवधेश प्रसाद जी रामलला का दर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद, जो कि आजकल आदर्श, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। नितिन हमारे साथ लगातार हनुमानगढ़ी से बने हुए हैं। नितिन, क्या कुछ अपडेट है हनुमानगढ़ी से वहां पे यातायात को लेकर? या हमारे साथ कुछ गोरखपुर के भक्त हैं, बताएंगे, उनसे अनुभव साझा करेंगे कैसा उनको लग रहा हुआ है दर्शन करके, कैसा लग रहा है। जी, कहाँ से आए भाई साहब आप? जी, मध्य प्रदेश से आए। आज राम जन्मोत्सव भी है, राम जन्म। जी 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 नितिन, आपकी आवाज नहीं हम तक आ पा रही है। आप सुरक्षा को लेकर जो वहां पे लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से श्रद्धालु सर जो श्रद्धालु लगातार अयोध्या आ रहे हैं, सर जो श्रद्धालु लगातार अयोध्या आ रहे हैं उनके लिए जो है, अगर वो 4 पहिया और 2 पहिया के माध्यम से आ रहे हैं तो यहाँ पर गैस गोदाम है मोहरा बाजार के निकट, वहां से उनको डाइवर्ट करके एक लंबी पार्किंग है जहां पर 10,000 वाहनों को पार्क करने का स्थान बनाया गया, वहां पार्क कर रहे हैं। अधिक संख्या में लोग जो है ट्रेन के माध्यम से सर जो है अयोध्या पहुंच रहे हैं। सभी जो है रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। आज राम जन्मोत्सव है, उस भक्तों में खासा उत्साह है। प्रशासन ने भी तैयारियां पुख्ता कर रखी है। 234 स्थान ऐसे हैं जहां पर पानी की व्यवस्था की गई है। काफी लंबी दूरी तक जो है टेंट लगाया गया है। लगातार कहीं हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्थायी और स्थायी कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें बेड भी आरक्षित की गई है ताकि काफी अनहोनी या ऐसी कोई स्थिति में उससे निपटा जा सके।
चलिए नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। और ठीक 12 बजे दोबारा हम मिलेंगे अमर उजाला पर भगवान श्री राम के सूर्य तिलक को देखने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमर उजाला। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। और रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।